भजन संहिता 19 उसका 20 पद इस तरह से लिखा हुआ है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता कर आगे की बातचीत में प्रभु जी, ताकि इसके ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए। प्रभु जी, हमें से हर एक को स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने निश्चय ही हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है और अपने दान वरदानों को हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकें, सीखने और सिखाने में, सुनने और सुनाने में। प्रभु जी, शिक्षाओं को ग्रहण करने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय लगभग हमारा हो चुका है और आज हम लोग किस विषय पर बातचीत करेंगे। यदि हमारे पास कोई गवाही है वचन पर आधारित तो हम बता सकते हैं, है ना। प्रभु के महान आदेश को पालन करने में प्रभु ने यदि हमारी सहायता की पिछले दिनों, किसी को सुसमाचार सुनाने, किसी के लिए प्रार्थना करने, तो आप बता सकते हैं। या प्रभु ने आपको कोई बोझ दिया है या कोई समस्या है, कोई गवाही है, तो आप बोल सकते हैं, ताकि हम लोग मिलकर उन सारी बातों के द्वारा भी आशीषित हों। प्रार्थना का जीवन में बदलाव होता जा रहा है या नहीं। चेले बनाने का जो कार्य है उसमें किस तरह का कार्य हो रहा है, हम लोग बता सकते हैं। हमारे शांत मनन का जो समय है वो किस तरह से बेहतर होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है, हम लोग बता सकते हैं। इस समय कोई समस्या है। कल काफ़ी अच्छी तरह से आपने एक दूसरे का सहयोग किया और निश्चय ही आज भी प्रभु ने हम सबों को यहाँ पर इसलिए रखा है कि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें। जय मसीह की सुसहाय। तो मेरी उस गवाही भी है। मैं प्रभु के महान आदेश, आज्ञा को स्मरण करते हुए वही मेरे मन में रहता है। इसलिए मैं अपने कार्य क्षेत्र में स्टाफ के लिए विशेष बोझ रखती हूँ, क्योंकि वो बीमार रहती है, वो कमजोर दुर्बल है, लेकिन हमेशा वो अपने काम को निष्ठा से करती है। उसका शरीर कमजोर है। मैं उससे जुड़ने के लिए कहती हूँ इस मिसिंग मीटिंग में, लेकिन चोरी के कारण नहीं उठ पाती है। लेकिन मैं उन्हें इन वीडियोज को जो बनता है हमारे मीटिंग का, उसको भेजती हूँ, लेकिन उसका मोबाइल नहीं खुलता है, इसलिए नहीं कर पाती है। लेकिन पर्सनली हम उसके साथ बातचीत करते हैं, कभी कभी समय मिलता है स्कूल में से बताती हूँ और कुछ वचनों को भेजती हूँ ताकि वो अपने शांत समय में उसे मनन करके अपने लिए प्रार्थना करे। मैं स्कूल में भी पिछले दिन जब वो उसका शरीर फिर से फूल गया कमजोरी के कारण, और हमेशा बुखार भी रहता है, ऐसा ठंडा लगता है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना की। और उससे पहले भी मैं उसके लिए प्रार्थना की थी और वो अपनी गवाही मेरे सामने दी थी कि मेरा फूलना तो आपका प्रार्थना से ठीक हो गया और गांठ सब हो गया था, पैर सब में वो भी ठीक हो गया है। और मैं उसको बाइबल भी दी थी, लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन उतना से तो नहीं पढ़ते हैं, बोलती है, लेकिन चीज़ से शायद अभी उसको उतना समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। इससे कल दिन मैं उनके लिए प्रार्थना की थी,
उन्होंने ही कहा प्रार्थना कर दीजिए। इस तरह से उसके लिए मैं बोझ रखती हूँ, और वो अनमेरिड है अभी, उसी बीमारी के कारण। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो विश्वास में आगे बढ़े। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन और स्कूल में और एक बच्ची जो है जिसके विषय में पहले भी बतलाई थी, वो कभी कभी फिर वैसा हो जाती है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। बच्चे भी मेरी ओर ताकते हैं कि मैडम ही कुछ करेगी। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। वो अपने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। कभी अपने सिर को, पिछले कुछ दिन, एक सप्ताह पहले की बात है, अपने सिर को ही पटक रही दीवार पर। तो इस तरह से वो हरकत करती है। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसका नाम है निशा कुजूर बच्ची का, और चंद्रमणि कुमारी जो मेरी स्टाफ है, उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू। प्रभु उन सभी के साथ रहे और साथ ही साथ आपके साथ भी रहे और सभी सुरक्षित रहें और प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। सभी के जीवन में चंगाई छुटकारा उनके जीवन में आने पाए। आने वाले दिनों में हम ऐसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए। और निश्चय ही समय लगता है इन सारी बातों के लिए, और इन सारी बातों के होते हुए हम और भी बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि हमें कैसे और भी अधिक प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना है। आगे और कोई भाई बहन अपने बातों को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। और जब हम एक दूसरे की बातों को रखते हैं, तो जबकि हम ऑनलाइन संगति करते हैं, तो हम एक दूसरे को भी जान पाते हैं, है ना। साथ ही साथ प्रभु के बारे भी जान पाते हैं, और अन्य भाई बहन जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है उसको भी हम जान पाते हैं। और हमें एक दूसरे को भी जानना भी ज़रूरी है ना। हम ऑफलाइन मिलते तो ज़रूर जान जाते एक दूसरे को, लेकिन ऑनलाइन हम मीटिंग करते हैं तो हम एक दूसरे को देखते नहीं, है ना। तो निश्चय ही हमें एक दूसरे को भी जानना समझना भी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना भी कर सकें। आप लोग अपने विषय में बता सकते हैं। पूरे सप्ताह में किसी के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिला, किसी को बताने का अवसर मिला, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद करती सभी को जय मसीह की। बताना चाहूंगी कि मैं अभी अपने पिछले हफ्ते में 5 तारीख को अपनी भतीजी की बारात में गई थी, तो वहाँ पर कोई प्रभु जी को मानने वाला नहीं था। तो काफी समय से मैंने उन लोगों को बताया, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो उस दिन मैंने उसे, एक भाई था, वो लगभग हो गया होगा 30-35 साल का होगा, तो वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। उसके लिए मैंने वहीं से प्रार्थना भी करवाई और मैंने भी करी। तो वहाँ पर जो है वो ज्यादातर अंधविश्वास के में फंसे। तो निराली ने कहा, मम्मी यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि माने या ना माने, जो हमें वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचनों से मैंने जो वचन आज्ञा सीखी है, हम अपनी वचन के अनुसार आज्ञाओं का पूरा करूंगी। तो मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन मैंने कहा कि देखो, पर उन्होंने कहा कि इसे बहुत डॉक्टरों के पास ले गए, और भी जैसे अंधविश्वास में जो परे पूजा पाठ वाले, उनके पास भी ले गए। तो मैंने कहा, हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई इस संसार में जीवित नहीं है। हमारा एक प्रभु अनेक है। प्रभु हमारा जो सब में महान है और सर्वशक्तिमान है, और हमारा प्रभु मर करके तीसरे दिन जी उठने वाला है। इस संसार में कोई जीवित नहीं हुआ। इस तरीके से मैंने बता करके मैंने प्रार्थना की और करवाई। मैंने उनसे कहा कि ये तेल जो प्रार्थना का है, इसे
रख कर के डेली इनके कानों में डालना। परमेश्वर हमारा महान है, असंभव का संभव करने वाला। तो फिर मैं वहाँ से उसी दिन घर आई तो मैंने कहा कि जो डाल के और फिर मुझे फ़ोन करना, लेकिन वहाँ पर कोई प्रभु पर विश्वास करने वाला नहीं है। आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया उस भाई के बारे में, और उसका कोई नहीं है, बहन है उनकी, तो मैंने उन्होंने कहा कि तुम भी इसकी देखभाल करो और कोई इसका नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं फ़ोन किया। मैंने एक बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। इसके बाद में जब मैं घर आई तो जो मेरे सामने मेरी बुआ रहती हैं, उनके पूरा परिवार, ससुरे में जेठ जिठानी थे, वो प्रभु जी में थे और काफ़ी समय तक प्रभु जी में रहे। बपतिस्मा उनने सभी ने लिया, और उसके बाद में जब उनकी बेटी की बारात आई तो उन्होंने बारात के कारण उनको प्रभु जी से दूर किया। लेकिन जब हम वहाँ से लौटे अभी परसों नरसों, तब यहाँ उनके बेटे बहू के बेबी जन्मा, तो उसके बाद में मैं संग थी अस्पताल में। वहाँ से जब मैं घर आई तो मेरे आने के बाद में वो बेटा बिल्कुल बहुत हैरान हुआ, और जब पहले तो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही काम किया। और तो जब मुझे वे टेरने आई तो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जब 2 बार 3 बार टेरने आई तो मैं गई। और उन्होंने कहा कि कहा जाता कि छोटे बच्चों को जो रंग बदलने वाली बीमारी होती, उस बीमारी को लेकर के उन्होंने मुझसे बोला कि ये तंत्र मंत्र वाला जो काम है, एक मेरा काम कर दो। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो प्रभु जी माँ हूँ। मैं जब अपने बेटे बेटियों के लिए नहीं मैं कुछ करती तो मैं भाई ये काम तुम्हारा नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास तो प्रभु की आज्ञा है, मैं प्रभु से प्रार्थना कर सकती हैं, और लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है करो। जब मैंने उसके काफी रो रहा था, बहुत रोते उसका मुंह लाल हो गया और दूध काफी ज्यादा पीने लगा और रोता रहा। मुझे तो नहीं पता उसके क्या था, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता था। जब मैंने प्रार्थना की और उसका रोना बंद हुआ, बंद होने के बाद में फिर मैंने प्रार्थना करके दूध में प्रार्थना करी, और उसे जब दूध पिलाया उसने अपने मुंह से काफी लेफा डाला, और तब मैंने उसके लेफा पहुंचा और मैंने कहा इसके कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाओ। और उनका जो बेटा था वो भी बोला कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, ले जाने दो। तो उनकी जो मेरी बुआ थी उन्होंने नहीं माना, कहीं मैं नहीं डॉक्टरों के पास ले जाने दूंगी। इधर उधर भागती रही रात भर, फिर वो रोया, बच्चा रोया और इधर उधर भागती रही पूरी रात पूरे दिन, लेकिन उसे कहीं आराम नहीं मिली। फिर सुबह को उनका बेटा जबरदस्ती से जब अस्पताल ले गया, और वहाँ जब डॉक्टर ने देखा कि उसे यहाँ क्या किया गया था कि उसे तीन बार भर करके बाल्टी में पानी भर करके उसे 3 बार डुबाया, और मैं वो चिल्लाता रहा कि उसे डुबाओ ना। इतने समय छोटा बच्चा था, और जब डॉक्टर के पास वो ले गए तो डॉक्टरों ने देखा कि हमने इतने बच्चे देखे लेकिन तुम्हारा बच्चा ये इतना ठंडा कैसे है। और वो उनका जो बेटा है पढ़ा लिखा है, तो डॉक्टर ने उससे बहुत डांटा कि तुम पढ़े लिखे होते हुए तुमने लेडीजों की बात पर तुमने क्यों गौर की, और बच्चे को इसे नहवाया गया है। तो वो बता नहीं रहे थे, लेकिन डॉक्टर तो सब जानते। तो डॉक्टर ने बहुत उन्हें डांटा और फिर बच्चे को भर्ती किया, और एक 6-7 घंटों के बाद में फिर जब उसके सिकाई शुरू की गई, उसके बाद में फिर उसने दूध पिया और रोना उसका बंद हुआ। आज तीसरा दिन है। मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी, और आज तीसरा दिन है। आज उसकी छुट्टी होने वाली है और बच्चा
प्रभु की दया से ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो प्रभु की ही दया से ठीक हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे इतना ही मौका मिला था इस हफ्ते में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले और आपको आशीष। और जो भी भाई बहन जिनके बारे में आपने जिक्र किया है, प्रभु उनकी सुधि ले, हम ऐसी दुआ करते हैं। और सच में हमारा जो भारत देश है वो अंधविश्वास और अशिक्षा से जूझ रहा है, और हमें निश्चय ही इन बातों में, इन विषयों में आगे बढ़ना है और लोगों के बीच में जा कर के कार्य करना है जैसा भी बन पड़े। यदि शिक्षा की आवश्यकता है तो वहाँ शिक्षा देना है, यहाँ यदि प्रार्थना की आवश्यकता है तो प्रार्थना करना है। और हाँ, जो पहला गवाही सिस्टर ने बताया था, तो मुझसे भी सिस्टर ने प्रार्थना सहयोग लिया और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर आप लोग कंटिन्यू 2-3 बार सुबह दोपहर शाम आप लोग प्रार्थना करते रहें, ऐसा मैंने कहा। लेकिन मैं भी नहीं कर पा रही थी और समय की कमी के कारण वो मेरे पास फ़ोन कर रहे थे। और समय लगेगा, निश्चय ही वे लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ और भी अधिक समय देने की ज़रूरत होती है। प्रभु निश्चय ही काम करेगा। और मरकुस की पुस्तक से ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रभु यीशु अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे, और उस तरह से ही हम लोग भी सबके साथ अलग अलग व्यवहार करें। हाँ सिस्टर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताना चाहती हूँ। उस भाई का मैंने नंबर दिया था, अपना भी दिया था, आपका भी दिया था, लेकिन वो इतना परेशान है। अगर मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे चाचा बता रहे थे कि अब बिटिया आपने ये नंबर दिया है तो बार बार ये फोन लगाएगा, ये बहुत दुखी है। तो कहीं उसे कोई बता देता तो फिर वो उसके बाद बार बार फोन लगाता। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि वो गूंगा है लेकिन फोन चला लेता है, और जिसका नंबर उसे मिल जाता तो वो लगा लेता। और मैंने जब उसे बैठ करके ये भी बताया, उसे इशारा करके बताया, मैंने घुटने टेके और आंखें बंद की, उसे इशारे से मैंने समझाया कि भाई देखो इस तरीके से प्रार्थना करना। तो वो उसी तरीके से प्रार्थना करने लगा। और मैंने 3 अंगुली उठाई, दिन में 3 बार प्रार्थना करना, 3 बार तेल कानों में डालना। तो उसी तरीके से वो तो करने लगा, लेकिन जो उनकी बहन थी वो नहीं, उन्होंने ध्यान दिया। तो मैंने तो उनसे कहा था कि ये तुम ही को करना होगा, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकता है। तो मैं इस तरीके से उसे बता के आई थी। वो फोन लगाएगा, आपके पास जरूर लगाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो सबको। हाँ, थैंक यू सिस्टर। प्रभु सबों को चंगा करे। आगे और कोई भाई बहन है जो अपनी गवाही रखना चाहते हैं या समस्या भी रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय मसीह की मैम, मेरी भी एक गवाही है कि अगले पिछले दिन में, और मेरी भी गवाही है, और परमेश्वर ने मुझे भी कुछ दिया था साझा करने के लिए वचन। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अगले मंथ में मेरा एग्जाम हो रहा था। तो जैसे कि एग्जाम मेरा काफ़ी यहाँ पे जिला लखीमपुर खीरी पड़ता है, तो उससे आगे मेरा सेंटर गया हुआ था। तो मेरा एग्जाम था, तो उस टाइम मेरे फादर जी बहुत ज़्यादा जैसे पेशेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा सिक। तो उसके लिए जैसे कि मेरे फादर जी यहाँ पे नहीं है, मथुरा में है, और मेरा बट इसलिए मेरे छोटे भाई बाहर थे क्योंकि उनका आर्मी में नाम आ गया है, तो उन रेस के लिए तैयारी कर रहे थे। तो फिर फिर उसके बाद जैसे मम्मी मेरी चली गई, और जैसे मेरा एग्ज़ाम था, तो लाइफ में पहली बार मैंने इतनी पढ़ाई किया है, लेकिन लाइफ में पहली बार मम्मी मुझे छोड़ के एग्ज़ाम के टाइम गई। और क्योंकि मजबूरी भी था और मम्मी को जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पापा मेरे बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मैंने कहा मम्मी आपको जाना पड़ेगा, पापा के पास देखभाल करना पड़ेगा। तो मम्मी गई। तो मैंने हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, और मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, सच में जैसा मेरा एज नहीं है उस हिसाब से मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं।
शुरू से लेकर अभी तक मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। मम्मी तो चली गईं और घर पे कोई नहीं था, घर पे मैं थी, दादी थी और मेरे वहाँ खेत भी है, तो खेत में फसल भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और मुझे घर का भी देखना, खाना भी बनाना, जानवर है उनको भी देखना और खेत भी देखना और इस टाइम इतने जानवर आते हैं खेतों में, तो मैं खेत भी देखती थी और मैंने घर का पूरा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर था। लेकिन मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने हर एक व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे कितना भी आपके पास बिज़ी समय कुछ भी हो, लेकिन प्रभु को समय देना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी अनिवार्य कर्तव्य है कि हम प्रभु के सम्मुख जाएँ। और माना कि दानिय्येल थे, तो दानिय्येल 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते थे। दानिय्येल 3 टाइम प्रार्थना करते थे, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी मार्गों से भटक जाते हैं। क्योंकि जो दानिय्येल थे वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे और गड्ढे में थे और डाला गया और तभी परमेश्वर का नित्य उपासना करते थे और प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जितना समय मुझे मिलता था उतना मैं वचन पढ़ती थी और प्रार्थना भी करती थी और मेरा एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम भी करती थी और मेरा एग्ज़ाम वही 1 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्टिंग होता था और 4 बजे छूटता था, क्योंकि मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम था और फिर वहाँ से आने में ये तो मैं अकेली थी और प्रभु को मानती हूँ, तो मुझे देख के भी बहुत लोग जलते हैं। कहते हैं ये तो उनको मानती है बातों बात, और मैं भोजपुरी हूँ ना, तो थोड़ा भोजपुरियों का सोच थोड़ा हटके है गाँव के लोगों का। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा है। मैंने ऐसे कहती रही और आज मैं प्रभु का इतना धन्यवाद देती हूँ कि मेरा फसल भी बहुत अच्छा है। नाइट में मेरे वहाँ बाघ आया था, लेकिन मैं नाइट में टॉर्च लेकर जाती थी खेत में और मैं जाके अपना खेत भी देखती थी जैसे, और खेत देख के चली आती थी और मेरा खेत भी बहुत अच्छा है। मेरा फसल बहुत भयंकर, मेरा गेहूँ भी लगा हुआ है और मेरे वहाँ परवल भी लगा है और धनिया भी लगा हुआ है। मेरा फसल बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने संभाला और मेरी मदर को कम से कम 1.5 मंथ हो गए थे, मेरे मदर आ रही हैं और मेरा सब कुछ सुरक्षित है, परमेश्वर ने रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मेरा एग्ज़ाम भी हो गया अच्छी तरीके से। मैं जैसे वहाँ से मैं बस पकड़ती थी शाम को और मैं यहाँ अपने घर के पास 8 बजे उतरती थी, लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे दुश्मन भी बहुत हैं, चलते भी बहुत लोग हैं, लेकिन आपने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करे मैं उसे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं तो दानिय्येल के जैसे प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ 3 टाइम, लेकिन प्रभु आप मुझे संभालें। तो परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैं यहाँ पे, और प्रभु ने मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दिया। मेरा एग्ज़ाम भी हो गया अच्छा से, मेरे फादर भी सही हो गए, बट इसलिए मेरी मदर भी आज आ रही हैं, यहाँ पे आ जाएंगी। और एक मेरा विषय रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रार्थना विषय, कि मेरे भाई का रेस अभी अगले मंथ में लगा हुआ है आर्मी का। तो आप लोग सभी लोग प्रार्थना करना कि मेरा दिल है, मेरा चाहत है कि मैं मम्मी के पापा को सपनों को पूरा कर सके हम लोग, और हम मिडिल फैमिली से आती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा भाई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए, और मैंने भी बीए किया है और एमए मेरा अभी फाइनल हुआ है, मास्टर डिग्री, और मैं वकालत कर रही हूँ। तो मैं भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ कि मैं अपने घर की परिस्थितियों को बदलना चाहती हूँ। तो आप लोग सभी लोग प्रार्थना करिएगा। और मैं यहाँ पे एक और रखना चाहूँगी कि जैसे हमारी एक सिस्टर है, तो बट इसलिए मेरी बहन नहीं है, मैं तो अकेली हूँ और मेरी बहन कोई नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेप सिस्टर हैं वो। तो वो मेरे पास कॉल करती हैं, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको वचन नहीं पढ़ना आता है और जैसे कि वो आराधना भी नहीं कर पाती हैं। तो वो मेरे पास फ़ोन करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रभु का बात करती हैं। तो मुझे जो प्रभु का बात करता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी बात करे, जो प्रभु का बात करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है। तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ पाती हैं, बट इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो बेटी है वो पढ़ी है ना, आपके बच्चे पढ़े हैं ना, उनको बाइबल आप दो और आप जाओ यशायाह पुस्तक से और 53 का 5 पढ़ना। मैंने कहा 53 का 5 पढ़ना,
और उसमें लिखा है कि प्रभु ने हमारे अधर्मों के कारण मारा गया, कुचला गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सकें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उनको वचन बताया और बात करती हैं तो मैं वचन उनको समझाने लगती हूँ कि दीदी देखा, भजन संहिता 91 में भी लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं उनको ऐसे समझाती रहती हूँ तो वो मेरी बातों को मानती हैं और हमेशा कहती हैं हाँ करीना। और जैसे कि तुमने वचन को समझाया है तो मैं उनको हर एक पढ़ी नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं पढ़ पाते, तो हमको उनको सरल भाषा में समझाना है। तो मैं उनसे कहती हूँ दीदी देखो, प्रभु ने वहाँ पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, और परमेश्वर ने हम लोगों को कहा है भजन संहिता 103 में कि वही सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ने कहा है दीदी, तो आप क्यों नहीं चंगा होंगी? तो मैं ऐसे, मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो कुछ समझ परमेश्वर ने थोड़ी बहुत दी है तो मैं उनसे साझा करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मेरा परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु मेरे जीवन में इतना कार्य किया है। लोग कुछ दिन पहले लोग मेरे पीछे इतना लगे थे कि ये तो ऐसी है वैसी है, उठा लिया जाए। मैंने सुनने को मिला था कि ये तो ऐसी है, इसके घर वाले रखे हैं तो उठा लिया जाए, तो मुस्लिम को मानती है, मानती है। तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और प्रभु के सामने मैंने 12 बजे 1 बजे नाइट में घुटने टेका। मैंने कहा प्रभु तू कहा है ना कि तेरे दानी 1000 या तेरे आएंगे पास, लेकिन वह तेरे पास नहीं आएंगे। प्रभु तेरा वादा है ना कि शत्रु एक तरफ से तुझ पर चढ़ाई करेगा और 7 मार्ग से हार जाएगा। प्रभु आपने कहा है ना, प्रभु आपका वादा है ना कि शत्रु एक तरफ से मेरे ऊपर चढ़ाई तो करेगा परंतु वह 7 मार्ग से हार जाएगा। मैंने प्रभु से ऐसे बोल बोल के प्रार्थना किया, और सच बताऊं मेरे विरुद्ध तो इतने थे, लेकिन आज मैं सुरक्षित हूँ, अपने मैं ड्रीम को पूरा कर रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है और शत्रु मेरे सब हार गए। और मैंने सुना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया है, तो किसी का कुछ हो गया है, किसी का कुछ हो गया है। मैंने उनके लिए गलत प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मैंने केवल यही कहा था कि प्रभु आपने कहा है ना कि एक तरफ से तेरे पे चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से हार जाएंगे। प्रभु मैं उनको आपके हाथों में समर्पण करती हूँ, और प्रभु आपने कहा है ना कि मैं तेरा न्याय चुकाऊंगा। मैंने ऐसे प्रभु से प्रार्थना की, मैंने गलत प्रार्थना नहीं की, और गलत प्रार्थना हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बाइबल बताती है कि हमें दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरना है और दूसरे को आशीष देना है, और जो हमको शराब दे उनके लिए प्रार्थना करना है। तो मेरी यही गवाही थी, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे बीच में मैम है जो उन्होंने मुझे समय दिया और यहाँ पे बातों को साझा करने के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रभु का कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा मीटिंग मिला, जो यहाँ पे हर एक बातों को समझ सकते हैं और प्रभु के सम्मुख बढ़ सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि यही मेरी सब गवाही है, और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। आपको पूरे परिवार समेत परमेश्वर आशीष दें, पूरे घराने को उद्धार का आशीष मिले। और सच में जिन भी भाई बहनों का आपने जिक्र किया, प्रभु उनकी भी सुधि ले। और सच में हमें से हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत तरीके से कार्य करना चाहते हैं, और आपके जीवन के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और वचनों को साथ में ले कर के जीना, ये सच में बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। तो बाकी भाई बहनों को भी मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो, है ना, उसका समाधान परमेश्वर का वचन ही है। तो वचन को साथ में ले कर के चलना या जीना, इसको हम लोगों को सच में सीखना है और जीना है। और इसके द्वारा सच में हम बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइबल को पकड़ के ही जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर के जो वचन हैं उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ना, तभी जो है हम आगे क्या होते जाते हैं, जयवंत होते जाते हैं। तो कई बार हम भावनाओं के साथ चलते रहते हैं, तो भावना तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग जिंदा इंसान हैं, भावना के साथ ही प्रभु ने हमको बनाया है। लेकिन उस भावना से ऊपर यदि हम एक वचन के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना, तो निश्चय ही प्रभु के राज्य के लिए हम महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने में सहायक हो पाते हैं।
थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई बहन है जो अपनी गवाही या समस्या है बता सकते हैं? मेरी एक गवाही है सिस्टर। आज 2 दिन पहले एक परिवार था जहाँ उसके फैमिली लोग आए हुए थे और उनकी मेरे दोस्त है, उनकी पत्नी और वो विश्वास करते हैं। वो मेरे साथ रांची भी गया था। तो प्रभु ने वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार किया और थोड़ा थोड़ा लोग, उनके परिवार के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करवाते रहते हैं। और उस गांव में जहाँ कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को, लेकिन उस गांव में एक एक वही भैया है जो किसी को तकलीफ होता है तो बोलते हैं कि उसके पास छोटा सा बाइबिल है, तो बोलते हैं और उसके सर में रख देते हैं तो वो चंगा हो जाता है। और बड़ी समस्या होता है तो हम लोगों से प्रार्थना करवाते हैं और वो लोग चंगे हो जाते हैं। उस गांव में मतलब लगभग वही 15 से 20 परिवार वहां से हम लोग के लिए मतलब प्रार्थना करवाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं। तो और उस दिन ऐसा हुआ कि उसके दोनों 2-3 सिस्टर है, उनका परिवार में समस्या था और हम लोग प्रार्थना किए और वो लोग चंगे हो गए। और वो एक सिस्टर है जिसका उसका पति मतलब उसको बुलाया था कि आज आ जाना ऐसे करके, तो वो सिस्टर क्या है गई नहीं वहां पे। तो उसका पति उसको फिर बाद में उसके पापा के साथ वहां गई अपने हस्बैंड के यहाँ, तो उसको ना वापस भेज दिया वो कि अब मेरे यहाँ मत आना ऐसे करके। तो वो ना निराश हो गई थी। तो वो प्रार्थना करवाई, भैया देखो तो आप अपने प्रभु से बातचीत करो और मेरे परिवार में क्या क्या समस्या है, क्या है। मेरे पति मेरे को वापस बोल दिए है चले जाओ करके, और मैं रिटर्न आ गई वापस करके। तो ठीक है दीदी ऐसे करके। तो हम लोग रात में उसके लिए प्रभु से पूछे। प्रभु ने हमें बताया कि उसके घर में दुष्ट आत्मा है, तो उसके पति के लिए और उनके लिए प्रार्थना किए। तो फिर प्रभु ने आदेश दिया कि देखो सुबह मतलब सुबह होते तक वो फोन करेगा उसका पति, और सही में 5 बजे उसका पति उसको फोन कर दिया कि आ जाओ मेरे पास करके। फिर वो क्या हो गई, डर के नहीं गई वो। फिर बहुत थोड़ा सा विवाद बढ़ गया। फिर फोन की दीदी कि भैया मैं जा नहीं पाई, मैं डर गई हूँ ऐसे करके। तो ठीक है दीदी आप सुबह 5 बजे 6 बजे हम लोग से प्रार्थना करवाना। तो कल दीदी प्रार्थना करवाई और थोड़ा सा गहराई से प्रार्थना किए हम लोग। प्रभु धन्यवाद हो पिता, आप उसकी घर की रक्षा रखवाली करते हो। तो प्रभु ने उसके जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से कार्य किया कि वो आज घर पे है और उसके पति उसके साथ है, और उसके बेटे का जो पेट दर्द था वो भी ठीक हो गया है। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे धर्मी जन की विनती और प्रार्थनाओं को पिता सुनता है, और हम लोग जिसके लिए भी दुआ प्रार्थना करे प्रभु वो सभी प्रार्थनाओं को प्रभु अपने स्वर्ग में सुने और सबको उत्तर दे और सबके मन को बदले। तो पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, पिता को कि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और हर एक घुटना पिता यीशु के सामने टिके और स्वर्ग का राज्य आए। तो प्रभु को धन्यवाद हो। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। सच में प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ करते हैं इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी को प्रभु ने मनुष्यों के लिए ही दिया है कि मनुष्य इसमें बसे, मनुष्य इसमें कार्य करे, है ना। तो और हम सभी को यहाँ पर रखा है, हम उसके सहकर्मी हैं, और सच में प्रभु हमारे साथ इस पृथ्वी में कार्य करना चाहते हैं। जिन भी भाई बहनों के लिए आपने हमारे बीच में जिक्र किया, प्रभु उनको और भी अधिक सुरक्षित संभाल के रखे और अपने विश्वास को बढ़ाए उनके जीवन में। और कोई भाई बहन बताना चाहते हैं
आपके पास गवाही या समस्या है तो हाँ थोड़े शब्दों में बोलेंगे। हाँ जी सिस्टर, प्रभु की जय हो। मेरी भी एक गवाही है कल की। मेरे यहाँ एक लोग आई हैं, उनका एक छोटी सी बच्ची है। कल वो लोग सिलाई मशीन जो कपड़ा सिलने वाली है उसको बिगड़ गया था, उसको बना रही थी, उसको चला रही थी, तब तक वो छोटी बच्ची उसी में अपना उंगली डाल दी, उसको चिपा गया। बहुत दर्द हो रहा था, वो रोने लगी, बहुत तेज चिल्लाने लगी। वो लोग लेकर बाहर भागी। फिर मैं भी दौड़ते दौड़ते गई, फिर उसको चुप करा रही थी। वो पानी ठंडा पानी में हाथ डाल कर उसका धोई। फिर इसके बाद मैं गई तो उसको अपने हाथ में गोद में ली। फिर इसके बाद मैं प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करने लगी और कि यीशु के नाम से इस बच्ची को शांति मिले, दर्द खत्म हो जाए, यीशु के नाम में दर्द निकल जाए अभी। इसी तरह मैं जब उसको गोद में लेकर इस तरह प्रार्थना की, प्रभु के नाम से उस दर्द को डांटी, उसको शांति को बोली, तो सच में प्रभु ने हमारी प्रार्थना को तुरंत सुने। वो बच्ची तुरंत चुप हो गई और फिर खेलने लगी और अभी भी ठीक है। ये मेरी गवाही है। सबको जय यीशु की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे और सभी सुरक्षित रहें, ऐसे हम दुआ करते हैं। और कोई अपनी गवाही देना चाहते हैं? आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। हम गवाही अपने पति की देना चाहते हैं कि प्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दी है। और जो लोग जब हमारे पति बीमार हुए थे तब हमारे सामने ही वो लोग बहुत हंसी ठट्ठा करते थे और बहुत भला बुरा कहते थे। उन सबों का प्यारे पिता परमेश्वर ने मुंह काला किया है, उन्हें अपमानित किया है। क्योंकि एक लेडीज हमारे मोहल्ले में है, जब मेरे पति बहुत बीमार थे तो वो बहुत तेजी से हमारे सामने कूद रही थी, उछल रही थी और वो कह रही थी कि हमारे पति का जब कीमो लगा तो बाल थे वो गिर गए थे, तो वो कह रही थी वो काला से गोरा हो गया है, वो मरने वाला है, बिन मौत मरेगा। वो ऐसे कहकर अब अच्छा हुआ। हाँ, इस तरह से वो बहुत कूद रही थी और हंसी ठट्ठा कर रही थी। मैं सुन रही थी। मैं प्रभु को सब आंख कान प्रभु की तरफ मैंने लगाया कि हे पिता, कोई नहीं सुनता है, तू सुनने वाला। मैं चुपचाप अपनी छत पर खड़े खड़े सुन रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो, वही लेडी आज हंस हंस कर बोलती है हमारे पति से और हमसे भी बोलने लगी है। मैं खेत जा रही थी तो दो आदमी वो इतनी ज्यादा बुराई कर रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब घर पूरा बर्बाद हो गया। एक तो वो चला गया, दूसरा भी जाने वाला है। वो हमारे भोले बाबा से ऊपर बनता है, बड़ा भगवान बनता है। हाँ, वो उसने भगवान भोले बाबा की निंदा की है। इस तरह से वो बुराई बहुत तेजी से कर रहा था। मैं पीछे से जा रही थी कि क्योंकि उसकी मेरी तरफ पीठ थी, वो ये नहीं देख रहा था कि ये सुन रही है। लेकिन मैं धीरे धीरे जाती थी, सुन रही थी। जब उसने मुड़कर मुझे देखा तो वो उसने नीचे के सर किया और वो चला गया। और दूसरा था, वो तेजी से गाली देने लगा क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप अपने खेत चली गई और प्रभु को मैं सभी बातें बताती रही। मेरे मोहल्ले में लोग जो मेरे पीछे पड़े वो भी बहुत भोले बाबा की तारीफ करते थे। कोई भगवान नहीं है, एक ही भोले बाबा भगवान है। और जब मैंने अपने प्रभु के दासों को घर में बुलाया, वो घर से निकले और उसके बाद में दूसरे लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। तो प्रभु का धन्यवाद कि पिता ने आज सब कुछ सच्चाई सबको सामने प्रकट कर दी है और मेरे पति को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जो लोग मुझसे नहीं गांव में बोलते थे वो अब सभी लोग बोलने का मन करते हैं, सभी बोलने लगे। और हमारे पति दिन में समझो इतने दिनों से खाना कुछ खा पी नहीं पाया, उनकी इच्छा चलती है तो वो दिन भर कहीं कहते ये बनाओ वो बनाओ, सब कुछ अच्छी तरह से। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो खाने पीने लगे और उनके शरीर में ताकत भी आ गई है। मोटरसाइकिल लेकर बाजार भी चले जाते हैं, जहाँ कहीं काम होता है वहाँ चले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने आज हमारे घर का अपने नाम का
पिता ने बहुत ऊंचा किया है और आप लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। जो आप लोगों ने सबने प्रार्थना हमारे पति के लिए, मैं आप प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर महान है। हम गिरे हुओं को उठाने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रभु का लख लख बार धन्यवाद देती हूँ। हमारी यही गवाही। आप सबको जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। आपके पूरे परिवार घराने को प्रभु आशीष दे। और सच में प्रभु जो है हमें से हर एक को संभालता है और लंबा समय ज़रूर हमारे जीवन में रहता है दुख का कई बार, लेकिन सच में सिस्टर बड़े धीरज के साथ प्रभु के निकट अपने विश्वास को बनाए रखी। बहुत सारी बातों को सिस्टर ने सुना, बाहर के लोगों से तो सुना ही, परिवार के लोगों से भी सुना, लेकिन उसने अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। और प्रभु और भी आशीष दे सिस्टर को। और इसी तरह हम सभी भी विश्वास में स्थिर रहें अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और सच में बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। आमीन। तो सच में हमें से हर एक को प्रभु यीशु के निकट ही आना है, चाहे हम जहाँ कहीं भी से हो। यीशु ही जो है सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अपनी योजना अनुसार इस पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम समय का भी ध्यान रखें। और भी गवाही है तो आप अगले फ्राइडे भी दे सकते हैं। कल हम लोग सामूहिक प्रार्थना करेंगे, है ना। और थोड़ी सी बातों को हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे ताकि जो नए भाई बहन हैं वो इन बातों को समझ सकें। हम लोग एक यात्रा में हैं, है ना, हम लोग एक यात्रा में हैं। और ये जो यात्रा है वो परमेश्वर के राज्य से या परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के लिए उस यात्रा में हम शामिल होते हैं और एक उद्देश्य के साथ वो यात्रा क्या होती है, आरंभ होती है। और उस यात्रा को यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उसने दिखाया है। जैसे हम सुनते हैं ना, यीशु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो वो मार्ग जो है यीशु मसीह उन्होंने दिखाया है। तो वो जो रास्ता है वो अपने चेलों को बुलाहट देने के साथ उसने आरंभ किया है। और साथ ही साथ उनको यीशु मसीह ने क्या कहा है, सभी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। तो ये बुलाहट सभी मसीहियों के लिए है। तो हमारे पास जहाँ कहीं भी सुसमाचार मिला है, जैसे भी हमको यीशु मसीह के विषय में जानकारी मिली और हमने विश्वास किया और अब हम उसके राज्य के हो गए हैं और हम में से हर एक को ही प्रभु ने बुलाया है अपने राज्य में काम करने के लिए। और जैसे मत्ती 6:10-13 में हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 6:10 और 13 में, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। तो परमेश्वर का राज्य को कहाँ आना है, पृथ्वी में आना है। ये हम लोग देखते हैं योजना को। क्यों ऐसा होना है, क्योंकि जो राज्य और पराक्रम और महिमा जो युगाना युग का है वो परमेश्वर का ही है। और हमारे भारत देश में अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म, विश्वास के लोग रहते हैं, लेकिन हमको धीरज के साथ इस विश्वास में आगे बढ़ना है। और बाकी जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है ना। जैसे हमने गवाहियों को सुना, जो परिणाम है वो परमेश्वर देने वाले हैं। तो ये जो यात्रा है वो परमेश्वर की महिमा के साथ शुरू होती है और परमेश्वर की महिमा के साथ ही अंत होती है। और ये किसी संसारिक राजा के विषय में बातचीत नहीं होती है, ये
परमेश्वर पिता एक राजा हैं। परमेश्वर पिता जो हैं एक राजा हैं और उनका एक राज्य है और उस राज्य के विषय में बातचीत होती है और हमें उसमें सहमत हो जाना है। वहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि हम तो नहीं जानते हैं बाइबल, हम तो पादरी नहीं हैं, हम तो प्रचारक नहीं हैं, पास्टर नहीं हैं, वो सब चीज़ हमको नहीं डालना है। हमको सीधे सीधे जीवित परमेश्वर के सामने अपनी सहमति को दे देना है कि जी हाँ प्रभु, हम आपके राज्य में क्या हैं, हम सहमत हैं। हमारी छोटी सी हाँ परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और प्रभु उस छोटी सी हाँ को बहुत बड़ा पेड़ बना देते हैं, है ना। और जो हमारी नींव है वो क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल है। पवित्र शास्त्र बाइबल, पुराना नियम और नया नियम जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका नींव है जो कि हमको इसमें अगुवाई करता है। और रोमियो की पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो 14 का 11 और 12 में वहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो अपना अपना हमको लेखा देना है और साथ ही साथ सभी कोई यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे। ये प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, है ना। प्रभु ने अपने जीवन की सौगंध लेकर इसको कहा है। हम सभी को तो सौगंध नहीं खाना है, हम कसम नहीं खा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल। लेकिन प्रभु कर सकता है, इसलिए वो कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक कर्तव्य जिम्मेदारी भी मिलता है कि हमको अपना अपना लेखा देना है ना। हमारा प्रार्थना का जीवन, गवाही का जीवन, सुसमाचार प्रचार का जीवन, सीखने और सिखाने का जीवन, किस तरह से हम उसमें अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। यदि हम सीख रहे हैं तो हम कितना बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, यदि हम सिखा रहे हैं तो कितना हम बेहतर तरीके से हम सिखा रहे हैं, है ना। तो हमको इसको अच्छे से करना है। और साथ ही साथ मत्ती 13:41-42 में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे इसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो ये बात भी निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, जब तक इंद्रधनुष रहता है या रहेगा तो परमेश्वर बहुत दयालु हैं, किसी को नाश नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी भूल होगी यदि हम ऐसा सोचते हैं तो, है ना। ये समय भी निश्चित है कि कुकर्म करने वाले और क्या किए जाएंगे, आग के कुंड में डाले जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं चाहता है कि वो उस नरक की आग में जाए। हर मनुष्य के लिए प्रभु ने उपाय कर दिया है कि यीशु मसीह पर क्या करे, विश्वास करे, यूहन्ना 3:16 के अनुसार। तो जब विश्वास करता है तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। और परमेश्वर इस कार्य को कैसे करते हैं? धीरज के साथ करते हैं। जैसे दूसरा पत्रस 3:9 में हम देखते हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि वो कोई नष्ट हो। तो हम लोगों को भी धीरज के साथ इस कार्य में आगे बढ़ना है। और परमेश्वर ने हमें, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या बना देता है? नई सृष्टि बना देता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं और जो भी पुरानी बातें हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवन से क्या होती जाती हैं? समाप्त होती जाती हैं। और परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना एक मंडली के साथ है या फिर एक कलीसिया के साथ या एक समूह के साथ, है ना। और तीनों शब्दों को मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो आज के समय में कलीसिया का कॉन्सेप्ट है, कई बार हम अपने भवनों को ही या अपनी कलीसियाओं जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन कलीसिया या मंडली का मतलब क्या है? विश्वासियों का एक छोटा समूह, है ना। तो परमेश्वर इस तरह से अपने उस राज्य को इस पृथ्वी में क्या करना चाहते हैं? लागू करना चाहते हैं। पतरस को उसने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी मंडली बनाऊंगा। तो जो भी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके साथ और भाई बहनों को प्रभु क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं
और उसके लिए प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो जो भी हम लोग 2-3 लोग मिल करके या अकेले आगे बढ़ते हुए फिर हम उस कार्य को करते हैं तो निश्चय ही हम बड़े गवाहियों को देखने पाते हैं, है ना। और परमेश्वर ने एक लक्ष्य हमको दिया है, ठीक है, जो हम लोग मत्ती 28 में पढ़ते हैं। मत्ती 28 में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हम लोगों ने पिछले दिनों सीखा था इस आज्ञा को 5 भागों में, है ना, कि पहले हम आराधना करना है मत्ती 22:37 के आधार पर कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम रख, और दूसरी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आराधना प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना सभी तरह से, केवल गीतों से नहीं। और सेवा कार्य मीन्स अपने पड़ोसी के लिए सभी तरह से हमको हेल्पफुल होना है, प्रार्थना के माध्यम से, शिक्षा देने के माध्यम से, या जो भी ज़रूरत है अपना तन मन धन हम उनके लिए भी हम कर सकते हैं और करना है हमको। और जो मत्ती 28 को हमने 3 शब्दों के साथ सीखा था, सुसमाचार प्रचार का कार्य, और जो बपतिस्मा है अर्थात संगति देना दूसरे लोगों को, और शिष्यता यानी कि सब बातें उन्हें क्या करना है, मानना सिखाना है। तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम लोग इन सारी बातों को अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम और भी अन्य भाई बहनों को संगति में ले सकें, है ना। हो सकता है कि हम वैसा नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकेंगे, जो पास्टर्स हैं तो वो संडे कलीसिया लगाते हैं, है ना, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। उसके अलावा एक विश्वासी जो साधारण विश्वासी है तो वो उसको व्यक्तिगत तौर पर अपने पास पड़ोस में जो है अन्य भाई बहनों के लिए एक अच्छी संगति को देना है, मेल प्रेम बढ़ाना है। और कल एक समस्या को हमने सुना कि कई एक ऐसे पास्टर्स हैं या प्रभु के दास हैं, उनका भी अपना एक लिमिटेशन होता है, कई सारी बातों को वो नहीं हैंडल कर पाते हैं, या तो फिर उनका एक दायरा रहता है उसके अंतर्गत ही वो काम करते हैं। और सबका ही जो है परिपक्व होने का जो स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है या उसमें समय लगता है। तो कलीसिया के जो भी भाई बहन हैं उनको सच में एक आपसी सहभागिता देने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं हो पाता है कुछ कारणवश। और फिर जो नए विश्वासी भाई बहन हैं तो उनके लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी हो जाती है। तो हम एक विश्वासी होकर ज़रूर प्रार्थना करें इन सारे विषयों के लिए, और साथ ही साथ एक दूसरे का हाथ थामे रहें, है ना, कि किसी का विश्वास कमज़ोर ना होने पाए। और केवल हम पादरियों पर, पास्टरों पर निर्भर ना रहें, है ना। हम खुद क्या कर सकते हैं इसको हम लोग विचार करें और हम आगे बढ़ें, और अगले फ्राइडे अन्य गवाहियों के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। और निश्चय ही हम मरकुस की पुस्तक से सीख रहे हैं, उसके अलावा और भी वचन शांत मनन के साथ आप लोग वचनों को सीख रहे हैं, है ना। और निश्चय ही वचन के साथ हमको आगे बढ़ना है, तभी हम जयवंत हो सकेंगे, क्योंकि हमारा जो विरोधी है शैतान, उसके सामने में जो वचन है उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, और उसको वहाँ पर क्या होना पड़ता है, पीछे हटना ही पड़ता है। तो इस आत्मिक लड़ाई में या मसीही जीवन में आप सभी वचन को लेकर के आगे बढ़ें, है ना। हम सभी को वचन को लेकर के आगे बढ़ना है। हर दिन आप एक वचन को लेकर के आगे बढ़ें और दिन भर उस वचन को थामे रहें, है ना, उस वचन को थामे रहें। और एक वचन को जब आप थामना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप 2 वचन, 3 वचन, 4 वचनों को थामना सीख जाते हैं, और उसके साथ फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ठीक है, प्रभु को बहुत धन्यवाद उन सारी बातों के लिए, और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद हो। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चालों से फिरकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रेमी पिता, आपकी इच्छा
आपका राज्य प्रभु जी सच में जैसे स्वर्ग में हो रहता है प्रभु जी, वैसा ही इस पृथ्वी पर भी आप पूरा होने के लिए प्रभु जी देते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी गवाहियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक विपरीत परिस्थितियों में आपने हर एक के विश्वास की रक्षा रखवाली की है प्रभु जी, और अपने महान आज्ञा और महान आदेश को पालन करने के लिए सहायता किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे आने वाले समय में भी हम में से हर एक के हृदय से प्रभु जी जीवन की जल की नदियाँ बह निकले। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना के द्वारा, अध्ययन के द्वारा प्रभु जी, गवाहियों के द्वारा, हाँ प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी हम प्रभु जी आगे बढ़ सकें अनुग्रह का प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें पूँछ नहीं लेकिन सिर ही ठहराया है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ओनीला सिस्टर के लिए और उनके स्टाफ चंद्रमणि को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका विश्वास उनके हृदय में दृढ़ाया जाए, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता उसको दी जाए। हाँ प्रभु जी, सहायता कर। निशा कुजूर को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो पूरी तरह से यीशु के नाम से प्रभु जी चंगी होने पाए। जो भी अशुद्ध आत्मा उसके जीवन में कार्य करते हैं, उनको यीशु के नाम से उनके जीवन से अलग करते हैं और अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। और आपके स्वर्गदूतों की सेवा को उसके लिए मांगते हैं प्रभु जी। और आपका वचन उनके जीवन में स्थापित होने पाए। वो आपके वचन के लिए, यीशु के बारे जानने के लिए प्रभु जी भूखी और प्यासी हो जाए प्रभु जी। और आपके वचन को सुनकर प्रभु जी वो तृप्त हो सके और अपने जीवन में छुटकारा और चंगाई को लेके आगे बढ़ सके। उसके परिवार और पूरे अनिला सिस्टर के स्कूल को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वहाँ पर आपकी पवित्र उपस्थिति होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय मालती सिस्टर के लिए, जो भी गवाही उसने दिया प्रभु जी, उन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और उनकी बेटी निराली को आपके हाथों में देते हैं, जिनको प्रॉब्लम है प्रभु जी, परीक्षा का समय है प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ उसको दिया जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं करीना सिस्टर के पिताजी के लिए, जो काम का पैसा नहीं मिला है प्रभु जी। आपने हानि को भरने वाले परमेश्वर हैं, सही समय पर मजदूरी देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, उस मालिक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उसके मनों को बदलें। आपने फिरौन के मन को प्रभु जी नम्र किया और कठोर किया। हाँ प्रभु जी, इस भाई के भी मन को आप नम्र करें और प्रभु जी उसके मन को चलाएं कि जिसको जिसका मजदूरी जैसा देना है प्रभु जी वो दे सके। हाँ प्रभु जी, और पिताजी का विश्वास मजबूत हो सके। अनुग्रह का प्रार्थना करते हैं उनके भाई के लिए, जिसको परीक्षा है प्रभु जी, उसमें अच्छा क्वालिफाई कर सके और अच्छी नौकरी दोनों भाई बहनों के लिए हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और जो बहन पढ़ना नहीं जानती है लेकिन आप उसको सिखाइए प्रभु जी, क्योंकि आप सिखाने वाले परमेश्वर हैं। और अन्य सारी बातों के लिए भी उनकी माता को भी और उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं निकुंज गुड़िया के लिए, जिसका पैर ठंडा है, यीशु के नाम से वो चंगी होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने स्वस्थ शरीर दिया है, उसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। हाँ प्रभु जी, उसको सहायता करके उसके ऊपर वो जयवंत हो सके। हाँ प्रभु जी, हर एक ठंडापन यीशु के नाम से उसके जीवन से, शरीर से छोड़कर अधोलोक में चला जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रीना सिस्टर के लिए, जो कि आपके सुसमाचार को बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती है। इस रास्ता को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। हाँ प्रभु जी, और उस सिस्टर को प्रभु जी आप सहायता करें, अपनी स्वर्गीय बुद्धि, समझ, ज्ञान और शब्दों को दीजिए। हाँ प्रभु जी, ताकि वो उसको दूसरों के लिए प्रभु जी दे सके। उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकले और उनके हृदय में जो कुछ भी अन्य बातें भरी पड़ी है उन्हें हम यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं प्रभु जी। हृदय को शुद्ध और साफ करते हैं और आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और जो भी सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज से ही प्रभु जी वो आपके वचनों को सुनने के लिए और भी अधिक भूखे और प्यासे हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं उर्मिला बहन के लिए, जो अपने पिछले समूह को, सेवकाई को अपने घर में याद करती है प्रभु जी, जो किसी कारणवश बंद पड़ा है। इसको फिर से खुलने के लिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। उनके पति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनको और भी अधिक सहायता कर कि वो अपने क्षेत्र के लिए बड़ी सेवकाई को आरंभ कर सके। हाँ प्रभु जी, और उनके परिवार गाँव वालों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही विरोधियों को उनका न्याय करते हैं प्रभु जी, उनके मनों को बदलते हैं और भी लोगों के मनों को आप बदलेंगे प्रभु जी, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और जो भी पैसा अटका पड़ा है वो यीशु के नाम से प्रभु जी मिलने पाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। प्रार्थना करते हैं उर्मिला सिस्टर के लिए, जिसको शरीर में दर्द है प्रभु जी, और उनके पति के लिए आप अनुग्रह करें प्रभु जी। और उनके और जो भी लोग हैं जो तबीयत खराब है प्रभु जी, आप उनको चंगा करें। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, उर्मिला सिस्टर और उनके पति के साथ हो लें और प्रभु जी अपने
अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु जी मेल प्रेम की सहभागिता को हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, उस क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रभु जी, आपने मंडली के रूप में प्रभु जी इस पृथ्वी पर अपने योजना को दिया है। हाँ प्रभु जी, उन क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी विश्वासियों की सहभागिता एक दूसरे के साथ हो सके प्रभु जी, और एक दूसरे के विश्वास को लेकर प्रभु जी एक साथ मिल कर के वो प्रभु जी सक्रिय मार्ग में आगे बढ़ सकें। अनुग्रह का प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी सताव है प्रभु जी, आपके धीरज की आत्मा को हम मांगते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी, और सबको जब हम शांत मनन करते हैं प्रभु जी, चलते फिरते या तो फिर बैठकर, वैसे समय में प्रभु जी आपकी आत्मा हमें से हर एक से बातचीत करे। हम आपकी इच्छा और योजना को जान सकें, आपकी बुलाहट को पहचान सकें, और जो भी दान वरदान आपने हमको दिया है प्रभु जी, उसको पहचान कर उसके साथ हम सेवकाई में आगे बढ़ सकें। अनुग्रह का प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। इन परीक्षा के समय प्रभु जी आप उनके सहायक बने, क्योंकि आप बुद्धि को देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप बिना उल्हाना दिए, हाँ प्रभु जी, आप प्रेम से देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी अशुद्ध आत्माएं और शैतान के जलते हुए तीर प्रभु जी हम सभी के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हाँ प्रभु जी, सहायता कर, आपकी आत्मा हर एक के लिए उंडेला जाए उस वचन के अनुसार कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और वचन के साथ चलने, वचन के साथ जीने में आप हमारी सहायता करें। वचनों को स्मरण दिलाइए प्रभु जी, जो कि हम भूल जाते हैं। हाँ, वचन हमसे बातचीत करे प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।